नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल, आप देख रहे हैं भोजपुरिया माटी न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं जो कि नाम के कोई मुमताज नहीं है। परसा विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी कमलेश राय, जो कि राजद के बड़े नेता भी नहीं कहा जाता है और समाज में राजद परिवार से जुड़कर बेहतर नेतृत्व कर रहे हैं परसा विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो बेहतर आने वाले समय में बेहतर प्रत्याशी भी है। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी नमस्कार, मैं समाज सेवी कमलेश राय, हावी राजद प्रत्याशी परसा विधानसभा। मैं आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ और आप सभी तमाम नौजवान साथियों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि 26 तारीख को 26/5/2025 को 11 बजे दिन में बापू सभागार में छात्र युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता युवाओं के आइकॉन, हृदय सम्राट, भविष्य के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी उद्घाटनकर्ता होंगे। उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए और अपने नेता का भाषण सुने और बदलो सरकार बदलो बिहार के स्लोगन से हम लोग युवाओं के हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम अनवरत किए हैं और आने वाले दिनों में करते रहेंगे। क्या इस सभा का मेन उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप कह रहे हैं छात्र युवा सांसद, क्या लग रहा है कि समाज में तेजस्वी यादव जी, राजद परिवार, क्या लग रहा है कि बिहार में युवाओं को हक मिलेगा कि नहीं? उज्जवल जी, आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि हमारे नेता बोलते हैं कि हम उम्र के कच्चे हैं, जवान के कच्चे नहीं हैं। तो हमारे नेता कहे थे 10 लाख रोजगार देंगे, तो 5 लाख रोजगार देने का ऐतिहासिक काम किए, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 17 महीना के कार्यकाल में ऐतिहासिक उपलब्धि बिहार हासिल। नित्य प्रतिदिन जो अभी बिहार में अपराध का जो रिकॉर्ड बनता जा रहा है और खास करके छपरा जिला को किसी के बुरी नजर लग गई है, वो तेजस्वी यादव की सरकार जब बनेगी तभी युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। यह हमारा प्रदेश है, सबसे युवा भाइयों का प्रदेश है, सबसे युवा आबादी यहाँ बसती है। यहाँ हमारे नेता सबसे प्रथम घोषणा किए कि मैं सर्वप्रथम जब बिहार सरकार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो युवा आयोग का गठन करूंगा। डोमिसाइल नीति के तहत यहाँ के शिक्षित बेरोजगार लोगों को नौकरी की सौगात दूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा, कल कारखाने लगाऊंगा और प्रत्येक हाथ को काम दे करके एक आने वाले सुनहले कल को साकार करने के लिए हर नौजवानों का यह सिर्फ दीवा स्वप्न नहीं करके दिखाने वाले हमारे नेता साबित हुए हैं। ये जुमला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अभी बिहार में लगातार चुनावी वर्ष में आ रहे हैं, लेकिन एक सुई की फैक्ट्री लगाने की घोषणा किए क्या? रोजगार पे बात किए, बेरोजगारी पे बात किए, पलायन पे बात किए, हॉस्पिटल पे बात किए, शिक्षा पे बात किए? नहीं, सिर्फ वो जुमलेबाजी किए और चले गए। 30 मिनट के युवाओं को फटीला भाषण में कहीं कुछ मिला हो? इसके पहले जो भाषण दिए थे बिहार में आकर के, यदि जो महाशय को सुना दिया जाए और थोड़ा भी इनको लोक लाज हो तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के डूब मरने का काम करेंगे। बिहार को विशेष पैकेज का वादा करके वादा खिलाफी करने वाले, और जब बिहार में एक बार आए थे तो बोली लगाए थे कितना दूं, 100 करोड़ दूं, 125 करोड़ दूं, 150 करोड़ दूं। आखिर वो जुमला नहीं था तो क्या था? पहली बार जब ये युवाओं को छलने का काम किए कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम सरकारी नौकरी देंगे, तो पूछता है बिहार के नौजवान, क्या लगता है इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहा है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा है, क्या बिहार में काम नहीं हुआ, देश में काम नहीं हुआ? आप भी पत्रकार बंधु युवा नौजवान है, आपको भी याद होगा कि सरकार में आने के लिए क्या क्या झूठा वायदा किए थे। इन्होंने घोषणा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ हम सरकारी नौकरियां देंगे। कहाँ गया वो सरकारी नौकरियां? उल्टे नोटबंदी करके छोटे और मझले जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं उनका कमर तोड़ने का काम किए हैं, व्यापार को ठप करने का काम किए हैं। नोटबंदी से जीएसटी लागू किए, जबकि मुख्यमंत्री थे तो ये जीएसटी का विरोध कर रहे थे।
जो ये बोले कि प्रत्येक लोगों के खाते में 15-15 लाख जाएगा और काला धन आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि एक पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक काला धन 3 गुना राशि बढ़ गया है स्विस बैंक। तो आखिर आप लाए नहीं, नीरव मोदी आया नहीं, ऐसा कई लोग जो भाग गए यहाँ से संपत्ति लेकर के, विजय माल्या भाग गए, तो काला धन लाए नहीं और लोगों को 15 लाख देने का जो वादा था, अमित शाह कह दिए यह तो चुनावी जुमला था। तो कब तक ठगने का काम कीजिएगा? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं 26 तारीख को अपने परसा विधानसभा से 5000 से अधिक नौजवानों को उस कार्यक्रम में ले जाने का ऐतिहासिक काम करेंगे। हम बूथ वाइज कमेटी बनाए हुए हैं और 1 बूथ 10 यूथ कार्यक्रम चला करके 281 बूथों पर 10-10 नौजवानों का जो हमारा टीम कार्य कर रहा है वो 2810 हुआ। 2810 नौजवान यदि जो 5-5 नौजवान को ले जाएगा तो उस हॉल को अकेले हम लोग भरने का ऐतिहासिक काम करेंगे। चप्पा चप्पा जरा जरा वह हॉल भर जाएगा, ऐसा हमारा आत्मविश्वास है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप परसा विधानसभा क्षेत्र से आप लगातार दवा ठोक रहे हैं, अभी वर्तमान में आप ही के सौ जाते छोटे रह रहे थे, क्या काम नहीं की, क्या विकास नहीं की, क्या पार्टी उन पे विश्वास छोड़कर आपको टिकट देगी? देखिए, छोटे लाल राय सम्मानित हैं, आदरणीय हैं और उनके पद का मैं सम्मान करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूँ, गलत विचारधारा का विरोध करता आया हूँ और लगातार करते रहूंगा। कल महागठबंधन के बैठक में उनके सारे जो भी उनका और उनके समर्थकों का, महागठबंधन के साथियों का क्वेश्चन था कि आप दल में रह करके क्यों आप बागी बन करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर दिए और मैं बतलाने का काम किया कि हमारे परसा के लोग सौभाग्यशाली है कि उनके पास बहुआयामी विकल्प है। अच्छे बुरे का पहचान करने का समय है। यदि जो माई बहन चाचा चाची लोग यदि जो बढ़िया नहीं चुना तो बाउट चुना जाए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी बाबू हैं, वो जिनको टिकट देंगे उनके साथ पूरा महागठबंधन परसा का एकजुटता का परिचय देकर के उनको जिता करके मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प लिए। विधायक जी भी, छोटे लाल राय जी भी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि खुले महागठबंधन के सभा में सभागार में कहे कि कमलेश भाई हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, यदि जो तेजस्वी यादव इनको टिकट देंगे तो हम तन मन धन से इनको मदद करने का काम करेंगे। तो हम जो विरोध कर रहे थे उनके गलत विचारधारा का विरोध कर रहे थे। उनका लड़का हो या वो किसी को अनाप शनाप बोल देते थे, जिससे हमारे पार्टी का छवि धूमिल होता था। कल वो स्वीकारे हमारा लड़का, हमारा परिवार गलती किया है, मठ मंदिर का जमीन एक रजिस्ट्री करा लिया है फर्जी तरीका से कि आप तैयार हुई आप लोग तो हम उसको अनुदान दे देंगे। तो वो अपनी गलती को स्वीकारे हैं, इसका मतलब कि गलत किए हैं, उनको पश्चाताप हो रहा है। लेकिन परसा की जनता माफ करेगी कि नहीं करेगी यह परसा की जनता तय करेगी। लेकिन हर चौक चौराहा पर यह जोरों से चर्चा है कि विधायक जी को टिकट मिलेगा भी तो भारी अंतर से हार जाएंगे। ये सी सर्वे रिपोर्ट में आ चुका है। अच्छा, लेकिन हम युवा नेतृत्व सिर्फ विधायक बनने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार करते हैं। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। किसी का परसा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, वर्तमान विधायक के बारे में करें और ट्विस्ट आगे आए थे, तेजस्वी यादव जी करिश्मा राय को भी सपोर्ट करें और आपको भी सपोर्ट करें, राय को सपोर्ट। ये ट्विस्ट में क्या दिखता है? करिश्मा राय बहुबली भी है, धनवान भी है, क्या लगता है कि क्षेत्र में कर्मठ जुझारू जो समाज के लिए, पार्टी के लिए बलिदान दिया है, पार्टी के लिए हमेशा कर्तव्य रहता है, ये कहीं ना कहीं खेल छोटे राय के साथ और आपके साथ करिश्मा राय आकर करना चाहती हैं, इस पे क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, करिश्मा राय जी एक अच्छे परिवार से आती है, हमारे क्षेत्र के बहन हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन तेजस्वी जी उम्र के कच्चे हैं, अनुभव के कच्चे नहीं हैं। पार्लियामेंट चुनाव में पूरा इनका परिवार
उनकी बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य को हराने के लिए रात दिन एक कर दिया था, और इनका पूरा परिवार राजीव प्रताप रूढ़ी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इनके पिताजी भी पूर्व में अमनौर से चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त होने का काम किया है। इनके पिताजी पूंजीपतियों में गिने जाते थे। बिहार में बोलेरो और स्कॉर्पियो का और सोनाली पेट्रोल पंप और इनसे बड़ा कोई नहीं था, क्योंकि वे डायरेक्ट मुख्यमंत्री के बड़े बेटे थे और बिहार के सबसे बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। लेकिन करिश्मा राय जी, आप कह रहे हैं कि बाहुबली है, पैसा वाला है, तो यहाँ की जनता सब कुछ जानती है। वो गरीबों के अकूप संपत्ति को चूस करके उनकी ये तीसरी पीढ़ी जनता को लूटने का और बलगलाने का प्रयास कर रही है। तो वंशवाद अब चलने वाला नहीं है, पूंजीपतियों का सरकार चलने वाला नहीं है। अब परसा में गरीब बनाम अमीर की लड़ाई डायरेक्ट हो चुका है। तो गरीब 90% है, 10% का सत्ता पे शासन नहीं चलेगा। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, हम लोग मेहनत कश इंसान हैं, 24 घंटा जनता की सेवा में रात दिन समर्पित रहते हैं। दीदी मेहनत कर रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो 5 महीना से मेहनत कर रही है। आप उनका फेसबुक अकाउंट खोल के देख लीजिएगा कि पिछला बार भी चुनाव में आई थी, उनको टिकट नहीं मिला, वो गधे की सींग की तरह गायब हो गई। अपने स्वर्गीय दरोगा राय की पौत्री बताती हैं, उनके विरासत के नाम पर जमीन राजनीति का हासिल करना चाहती है। लेकिन हम क्षेत्र के एक बेटा होने के नाते 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पे उनका माल्यार्पण करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन करिश्मा दीदी सिर्फ चुनावी मौसम में, पिछला बार चुनाव लड़ने के एजेंडा था तो आकर माला पहनाई थी, और इस बार पहनाई थी। पूरे वो अपने जीवन काल में सिर्फ सत्ता सुख पाने के लिए, टिकट के लालच में, जो अपने जो परसा की पहचान है, जो परसा के लाल दरोगा राय जी को माला पहनाने का काम करते हैं, वह भी अपने स्वार्थवश, स्वार्थ नहीं सदा उनको भूल जाया करते हैं। वैसे स्वार्थी तत्व के लोगों को जनता करारा जवाब देगी, जो अपने घर की बहन के दुख दर्द को ब्लैकमेलिंग करके वो राजनीति सुख के आगे सत्ता हथियाने के लिए सौदेबाजी कर रही है, जो अपने खून चंद्रिका राय का नहीं हो सकती है, वह परसा की जनता का क्या हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इज्जत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप जब कहें कि वो बाहुबली है, पैसा वाला है, तो पैसा वाला और बाहुबली कितना आया और गया परसा की धरती से। सारण का इतिहास रहा है कि एक से एक दिग्गज लोग, पैसे वाले लोग, बंदूक के नोक पे शासन चलाने वाले लोगों को यहाँ की जनता धूल चटाने का काम है। तो जनता को सेवक चाहिए, शासक नहीं चाहिए। परसा की जनता को लोकतंत्र में विश्वास करने वाला चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए कि मेरा दादा भी राज किया, मेरा दादी भी राज किया, मेरा चाचा भी राज किया, उसके आधार पर हमको भी राज करने का चाबी दे दीजिए, कुर्सी दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। गरीबों के हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला, जो भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला लोगों की निहायत जरूरत है। परसा मांगे परिवर्तन, तो परिवर्तन जो कहाँ हो रहा है, ये सभी नौजवान हैशटैग लगा करके एक ट्रेंड चला हुआ है हमारे परसा में। तो परसा में परिवर्तन कहाँ हुआ? आजादी से लेकर के आज तक स्वर्गीय दरोगा राय जी थे, पार्वती देवी थी, श्री चंद्रिका राय थे, छोटे लाल राय आए। तो छोटे लाल राय का जब तक व्यक्तित्व और सोच और विचारधारा सही था, परसा की जनता उनके साथ थी। लेकिन जो ही अपने बेटा को ठेकेदार बनाने का काम किए, रंगदार बनाने का काम किए, और परसा की जनता के मान सम्मान और हक और अधिकार पे जब उंगली उठाने का काम किए, हकमारी काम करने के लिए, तो उन्हीं क्षेत्र का एक गरीब घर का बेटा, किसान का बेटा कमलेश राय, उन्हीं के दल का, उन्हीं के प्रखंड अध्यक्ष, उनके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने को बाध्य हुआ। तो हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी किसी पैसे वाले का मुहताज नहीं है। मुन्नी रजक इसका जीता जागता उदाहरण है, उर्मिला ठाकुर इसका जीता जागता उदाहरण है, भगमतिया देवी
जीता जागता उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। सुरेंद्र राम दिघवारा के एक लेबर को लेबर मंत्री बनाने का काम किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये मिसाल है। शिवचंद्र राम जो जूता सीने वाले मोची के बेटा को मंत्री बनाने का काम किए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे वाले को तहजीब नहीं देते हैं, जनता के बीच में रहने वाले, जनता का सेवा करने वाले, जनता के सेवक के रूप में यह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव आकर के मन से, खुले मन से घोषणा किए थे कि पैसा और पैरवी से इस बार टिकट नहीं देंगे। तो हमारे अपने नेता पर पूरा भरोसा है, पूरी आस्था है, पूरी निष्ठा है और पूर्ण भरोसा है कि वो हमारे साथ उचित न्याय करेंगे, उचित न्याय करेंगे। अच्छा, एक बड़ी सवाल जाते जाते आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप राजद की अब बात कर रहे हैं, वहाँ पे जेडीयू की भी टीम है, जनसुराज भी बिहार में दस्तक दे चुका है। जनसुराज के भी वहाँ के विधायक के भाई प्रत्याशी विधायक लोग भी अपना चेहरा चमका रहा है, जनता के पास जा रहा है। क्या लग रहा है कितना ट्विस्ट होगा परसा का चुनाव? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि प्रशांत किशोर जी कौन है। प्रशांत किशोर जी लोगों से कहते सुनता हूँ कि भाजपा की भी टीम है। अभी जो उपचुनाव में उनका क्या हसूआ था, आपसे छुपा हुआ है क्या? वो अपूप धन संपत्ति इतना जो पानी की तरफ बढ़ा रहे हैं, उन पर आरोप है कि सभी दलों में वो रह चुके हैं और सभी दलों का वो मलाई खा चुके हैं। तो जनता क्यों भरोसा करे और कैसे भरोसा करे? आप ही से सवाल उठता है कि वो नीतीश जी के लिए काम किए हैं, बीजेपी के लिए काम किए हैं, सब पार्टी में लगभग घूम गए हैं और उनका दाल जब नहीं गला तब वो बिहार के सत्ता को डाइवर्ट करने के लिए कहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री न बन जाए, इसके लिए अकूप संपत्ति उनका फाइनेंस हो रहा है। इसका कई उदाहरण हम देना चाहेंगे। अभी सच्चिदानंद राय जो हमारे एमएलसी हैं, देखिए कि वो एक तरफ वो मंच पे आते हैं, प्रधानमंत्री के मंच पे आते हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर के फाइनेंस बनते हैं। प्रशांत किशोर जी का पटना का जो कार्यालय है वो भाजपा के बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री का आवास है। जो उनका 4 करोड़ का बाथरूम के लिए गाड़ी चलता है वो भी भाजपा के बड़े मंत्री का है। तो ये अंदरूनी जो साठ गांठ है, बीजेपी से गलबहियां करते हैं और बाहर आकर जो स्वांग रचते हैं, जनता सब कुछ जान चुकी है और जनता इस चुनाव में करारी जवाब देने का काम करेंगे, इससे हिट बजा देंगे। अच्छा, आप प्रशांत किशोर के खिलाफ ये बात आप कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हर मंच पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब भी प्रेस वार्ता होता है तो राजद परिवार के ऊपर एक टिप्पणी करते हैं कि तेजस्वी यादव लालू परिवार अगर एक गरीब कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का अगर वो संकल्प ले तो आज ही जनसुराज पार्टी खत्म कर देंगे और तेजस्वी के साथ दे देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? क्या राजद परिवार परिवारवाद पार्टी नहीं है? क्या राजद परिवारवाद पार्टी के लोगों के कार्यकर्ता को अगर मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा करे तो तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती देते हैं बार बार प्रशांत किशोर? इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी दामाद की जो आयोग बना है, दामाद आयोग, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मुंह में दही जम गया है। नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं बोलते हैं? उनका फर्जी डिग्री है। वो क्या उस रिश्ता में लगता है, फूफा लगता है नरेंद्र मोदी? आपसे मैं सीधा कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी के बी टीम है और उनकी मंशा है, लेकिन उनके मंशा को नस्ताबूद कर देगी बिहार की जनता। बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़ै के गाल में हल्दी लगाने का काम करती है। तो ये प्रशांत पांडे कौन के टीम नहीं? जितना जो हवा आडम्बर बांध रहे हैं ये सब हकोसला साबित होगा आने वाले दिनों में, जैसे उपचुनाव में साबित हुआ था। ये कहते हैं कि हम क्रिमिनल दागी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन इनका 4 लिस्ट देखिए, इसमें माने 4 कैंडिडेट खोजते नहीं मिल रहा था उपचुनाव में। इसमें दर्जनों केस मुकदमा दर्ज है, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको ये टिकट देने का काम किया। अभी जो छपरा मर्डर का हुआ था, छपरा मर्डर कांड में जनसुराज के ही नेता भी गिरफ्तार हुए, दावे के साथ कह सकते हैं। तो आप जीरो टॉलरेंस की नीति की दावा करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आप कहते हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे, लेकिन जब मलाई खाने की बात आती है तो भाजपा से मिल जाते हैं, जदयू की ऐसे गलबहियां करते हैं और सत्ता सुख भोगने के लिए आप ये सब आडंबर किए हुए हैं, जो बिहार की जनता जानती है। पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, अच्छा सोच रखते हैं, लेकिन उस अच्छे सोच के पीछे का जो उनका जो साजिश है
उसका पर्दाफाश हो चुका है, क्लियर हो चुका है। उसमें जो भी लोग हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसका हम जीता जागता मिसाल बनाएंगे, बता देंगे कि जितने जो जनसुराजी लोग अपने आप को कहते थे वो बीजेपी के लिए नंगा नाच किए थे अभी पार्लियामेंट 2024 में, हमारा एक एक डाटा एनालिसिस करके बता देंगे, बाय नेम बाय फेस बता देंगे कि जितने जनसुराजी लोग थे, जितने बड़े तो अपने आप को जनसुराजी नेता मानते थे, उतने बड़ा बीजेपी और आरएसएस का एजेंट थे। इसलिए हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानने वाले राजद के सच्चे सिपाही हैं, और हम लोग ऐसे हैं कि हमारे पार्टी, हमारे दल के लोग भी यदि जो गलत करता है तो उसका खुलेआम हम लोग विरोध करने का काम करते हैं। उनको भी हम लोग कहते हैं कि इनको भी यदि जो गलत है तो इनका भी विरोध होना चाहिए। जाते जाते 26 तारीख को जो पटना में इतने बड़ा महा रैली है, छात्र संसद, युवा संसद का जो महारैली है, जनसभा है, इसके लिए बिहार के युवाओं के लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं युवाओं से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप अपने लिए बिहार में सरकार बदलो, अपना भाग्य बदलो, अपना अधिकार और हक मान सम्मान की लड़ाई के लिए एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन पर विश्वास करके, भरोसा करके उनको वोट दीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में आकर के आपके लिए हमारे नेता क्या क्या योजना बनाए हैं उसको सुनने का काम करें, और अधिक से अधिक संख्या में बापू सभागार में 26 तारीख को 11 बजे पहुंच करके छात्र युवा सांसद कार्यक्रम को सफल बनाएं। यही उन लोगों से आत्मीय अनुरोध है, अपील है। जय हिंद, जय राजद, जय परसा की महान जनता। अभी हमारे साथ राजद के भावी विधायक प्रत्याशी जो कि कमलेश राय जी, जो कि पटना के बापू सभागार में 26 तारीख को, जो कि बहुत बड़ा छात्र युवा सांसद का जनसंवाद, जो तेजस्वी यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, और दावा बिहार के युवाओं से अपील करना चाहते हैं, बिहार के युवाओं की आवाज बनना चाहते हैं, बिहार के युवाओं का सम्मान देना चाहते हैं। आखिर 26 तारीख के जनसभा में बिहार के तमाम युवा वर्ग पहुंचकर उनकी जनसभा की, उनकी विचार की, और बिहार के बदलने के लिए एक ऐलान करेंगे। आखिर जनता और आखिर राजद परिवार के कार्यकर्ता की क्या आशीर्वाद होती है, क्या बिहार की जनता किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखने का काम करेगा, और परसा की जनता भी किसको इस बार विधायक की चेहरा देखने का काम करेगा, ये वक्त बताएगा। और वक्त के साथ अब सभी तमाम युवा साथियों और नौजवान साथियों और माता बहने बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, समय अभी चुनावी दौर चल रहा है, अच्छे लोग को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, ताकि आपके अपने बच्चे और अपने भविष्य के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छे लोग आएंगे तो हक से आप उनसे बात कर सकते हैं, हक से योजना मान सकते हैं। आपका विधानसभा बेहतर बन सकता है, करप्ट मुक्त बन सकता है, शिक्षा मुक्त बनेगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा अगर अच्छे लोग आएंगे और अच्छा के हाथ में सरकार मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत। दोनों के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।